रविवार की शाम जिला गाजियाबाद पर बदमाश कहर बनकर टूटे। 2 घंटे के भीतर दहशत की 4 दास्तान लिखी गई। पहली वारदात सिहानी गेट का मोटा इलाका, दूसरी वारदात मुरादनगर का अबू नगर इलाका, तीसरी वारदात थाना लिवाड़ी इलाका, चौथी वारदात सिहानी गेट इलाका। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 घंटे के बीच गनशॉट के 4 मामले अकेले गाजियाबाद में होते हैं। पहला मामला सिहानी गेट के मोटा इलाके में होता है, जहां बीसीए के एक स्टूडेंट को गोली मारकर लूट लिया जाता है। दूसरी घटना मुरादनगर में अबूपुर में होती है, जहां एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। तीसरी घटना निवाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां पति पत्नी को गोली मारकर उनके बेटे को भी जख्मी कर दिया जाता है और वहां से लाखों रुपए की लूट की जाती है। चौथी घटना गाजियाबाद शहर के सिहानी गेट इलाके की है, जहां गौरव गर्ग नाम के एक ज्वेलर व्यापारी को गोली मारकर उनसे लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली जाती है। 2 घंटे के भीतर गाजियाबाद पर आई इस आफत ने जनता को हिलाकर रख दिया। एक नहीं बल्कि ये 4 वारदात गन शॉट की थी। बदमाशों ने 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। एक बुजुर्ग दंपति की हत्या करने के बाद उनके बेटे को भी गोली मार दी और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ बदमाशों ने एक और खौफनाक वारदात अंजाम दी। मगर जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं वो चौथी वारदात से जुड़ी है। गौरव गाजियाबाद के व्यस्त इलाके गांधीनगर में दीपाली ज्वेलर्स के मालिक गौरव रविवार की शाम दुकान बंद कर घर की तरफ अपनी स्कूटी से रवाना हुए, लेकिन ऑल्टो सवार अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप मालिक गौरव को गोली मारकर 35 डायमंड रिंग लूट ली। जख्मी गौरव को 3 गोलियां लगी हैं। वारदात ने पुलिस के दावों की कलई खोल दी है। को लूटने के उद्देश्य से गांधीनगर के अंदर स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। एक एल्टो कार ने 4 पर्सन थे, उसमें 3 गोली मारी है, 2 लेग्स में, जो अभी फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग। एक स्टोमक में राइट हैंड पर। शॉप से घर जा रहा था ये लड़का भाई हमारा, बीच लगभग 8:15 बजे करीब घटना हुई है। मोड़ पे सारा रेजिडेंस एरिया अंधेरा रहता है, तो वहां रोक के इससे थैला वगैरह छीन लिया, चाबियां छीन ली दुकान की और थैले में रिंग वगैरह थी गोली, उसके बाद गोली मार दी। दुकान से घर जा रहा था तो रास्ते में अल्टो गाड़ी से 5 बंदों ने उसे एकदम से रास्ते में रोक लिया और उतरते उसको 5 लोगों ने घेर के तुरंत 3 गोली मार दी उसको और बैग लूट के ले गए, दुकान की चाबी लूट के ले गए। क्या सामान था उसमें बैग में? उसमें 35-40 डायमंड की रिंग्स थी। गाजियाबाद में 2 घंटे के भीतर एक के बाद एक हुई वारदात ने सभी को दहला दिया है। ऐसे में कानून व्यवस्था कटघरे में है, कौन देगा जवाब? अधिकारी इन सवालों से बचने के लिए सामने ही नहीं आए। अब सूबे के मुखिया को तय करना होगा। जब एनसीआर का ये हाल है तो आपके यूपी की तस्वीर और भी कितनी खौफनाक होगी। 4 मामले अकेले गाजियाबाद के एक छोटे से इलाके में होते हैं, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि यहाँ पर पुलिस पर बदमाश कितने ज्यादा हावी हैं। बदियू जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। गाजियाबाद के अंदर 2 घंटे के भीतर गन शॉट की 4 दिल दहला देने वाली वारदात सुनकर भी डर लगता है। और बस एक सीधा सा सवाल जहन में कौनता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? जवाब मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन ही नाकाम है तो जनता की क्या बिसात? वो अपना परिवार संभालेगी या फिर पुलिस का फर्ज भी खुद ही अदा करेगी? गाजियाबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने के साथ ही बाजार भी बंद रखा। रविवार शाम को सर्राफा व्यापारी गौरव को बदमाशों ने लूट के बाद गोली मार दी, जिसके बाद से यहां व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलन शुरू किया है। काम करें, नहीं करेंगे तो धरना भी होगी उनकी भी, और रोज आंदोलन रोज
हलचल मचेगा और सरकार की छवि खराब हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे जो क्राइम है सर्वोच्च पे जिम्मेदारी है। और इस तरह के आंदोलन जब होते हैं, जब कोई घटना घट जाती है, ये कौन आंदोलन, कौन के बड़े बड़े आदमी तमाम लोग राजनीतिक लोग तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे। व्यापारियों के इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस के बाहर ही मुख्यमंत्री का होर्डिंग फाड़ दिया और धरने पर बैठ गए। बदमाशों की गोली से घायल गौरव गर्ग की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रात में डॉक्टर्स के ऑपरेशन के बाद गौरव को होश आया है, लेकिन अभी बयान देने की स्थिति में वो नहीं है। बिल्कुल कि हमारे सब हम लोगों को हथियार दिया जाए, हम खुद अपने लड़ाई लड़ेंगे, किसी प्रशासन की बस की नहीं है हमारी जिम्मेदारी की। हमें हथियार दिया जाए सभी लोगों को, हम अपने आप खुद अपनी वो करेंगे। वहीं वारदात के बाद से व्यापारी विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। बावजूद इसके वारदात में शामिल बदमाशों का पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। उधर व्यापारियों ने फिलहाल 2 दिन के बाजार बंद का ऐलान भी किया है। साथ ही हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर स्थिति में आंदोलन लंबा भी खिंच सकता है। एक साथ 4 घटनाएं होती हैं, चारों गन शॉट के मामले हैं। बदमाश आते हैं, गोली मारकर अपने मंसूबे में कामयाब होकर के वापस चले जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आज बिल्कुल गाजियाबाद में सुरक्षा का माहौल है, इसीलिए हम लोग सब कार्यकर्ताओं का भी दबाव था और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी ने ये फैसला किया कि अब आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और जब तक पुलिस प्रशासन या तो ये नहीं कह देता, बिल्कुल आश्वस्त नहीं कर देता कि ये कड़ाई गाजियाबाद में होगी, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो रात गोली मारी है व्यापारी को उसके खिलाफ जो उसकी वारदात नहीं खुलेगी, तब तक हम लोग धरने पर से नहीं उठेंगे। पुलिस प्रशासन बीजेपी के इरादे आपने देख लिए कि अब की बार बीजेपी पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी का मानना है कि हर बार यही कुछ होता है, घटना होती है और उसके बाद पुलिस दावे करती है घटना को खोल देने का, लेकिन खुलासा बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन इस बार ये जो लड़ाई है आर पार की लड़ाई है। मदीउर जमान, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, कामदार नहीं है इसे। एमडीडीए में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही एमडीडीए जाने के लिए कहा था। पापा वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई गवर्नेंस का जमाना है। आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहां बैठिए। ये देखिए, ये एमडीडी की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे
और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 4 दिसंबर को होगा मतदान। कांग्रेस बीजेपी आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। जासूसी मामले में नरेंद्र मोदी पर फंदा कसने की तैयारी। मामले की जांच करेगा गृह मंत्रालय। मोदी और अमित शाह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 दिवसीय रायबरेली दौरा। कई योजनाओं का किया लोकार्पण। एफएम रेडियो, सड़क, रेल लाइन समेत कई योजनाओं की दी सौगात। बांदा पहुंचे यूपी सीएम अखिलेश ने किया औचक निरीक्षण। जिला जेल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सीएम के पहुंचने से हड़कंप। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने सिपाही को पीट कर उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार। सिपाही की हत्या से इलाके में तनाव। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण और धारा 144 के उल्लंघन के आरोपी बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने किया सरेंडर। कोर्ट ने भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को जमानत पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद चंदौली के सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने तोड़ा अनशन। जिलाधिकारी ने जूस पिलाकर खत्म कराई भूख हड़ताल। सीएम अखिलेश के नहीं पहुंचने से खफा है परिजन। उत्तर प्रदेश के बाद अब पहाड़ों पर पहुंचा गन्ने का गदर। चीनी मिलें चलाने को लेकर किसानों ने विधानसभा के सामने जलाया गन्ना। 4 तारीख से बड़े आंदोलन का ऐलान। कानपुर में दिखी रेलवे प्रशासन की लापरवाही। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच तड़पती रही महिला। अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने तोड़ा दम। और सीतापुर में पोलियो ड्रॉप पीने से एक बच्चे की मौत, 3 की हालत गंभीर। परिजनों ने लगाया आरोप। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पिता की अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल गैंगरेप पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि इस मामले के एक नाबालिग अभियुक्त को भी अन्य बालिग अभियुक्तों के समान ही सजा दी जाए। कोर्ट ने नाबालिग अपराधों पर अन्य अपराधी की तरह फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। बलात्कार पीड़िता के पिता की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाबी हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने किशोर न्याय बाल सुरक्षा एवं संरक्षा अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती दी है जिसके तहत नाबालिग आरोपी के खिलाफ फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बलात्कार की शिकार हुई पैरामेडिकल छात्रा के पिता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि नाबालिग अपराधी के खिलाफ फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि इस नाबालिग अपराधी की भूमिका भी अन्य बालिग अपराधियों से किसी तरह कम नहीं थी। गौरतलब है कि पिछले साल 16 दिसंबर की रात दिल्ली में चलती बस में इस पैरामेडिकल छात्रा के साथ इन सभी अपराधियों ने मिलकर गैंगरेप किया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में छात्रा की मौत हो गई थी। इस मामले में इस नाबालिग अभियुक्त को केवल 3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 2 दिसंबर शाम 5 बजते ही राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार का काम थम गया। अब 4 तारीख को चुनावी सवेरा होगा और तब नेताओं की मेहनत पसीना बनकर मतदान के दौरान ईवीएम्स में कैद हो जाएगी। 2 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में घड़ी की सुई जैसे ही 5 पर पहुंची, चुनाव प्रचार थम गया। दिल्ली चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी थी
लिहाजा प्रचार का कार्य कहीं भी 5 बजे के बाद चलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि राजधानी दिल्ली का इतिहास कांग्रेस और भाजपा की सियासी जंग पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी